विवादों में पीर की दरगाह पर चला बुलडोजर, तोड़ने की मांग कर रहे हिंदू संगठन, दरगाह को वैध जगह बता रहे पक्षकार, कौन सही और कौन गलत। ये जबरदस्ती गिरवाई गई है। इसकी रजिस्ट्री भी है, इसका इंतकाल भी है, और ये हमारी जगह को भी कहते हैं कि ये इनकी जगह नहीं है। कहाँ है कागज, कहाँ है? अगर उनके पास कोई कागज है तो कोर्ट को दे दे। 90% हिंदू आता है, 1% मुसलमान आता है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनकी एक भी पुष्टि वहां नहीं थी। हमारे पे नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, बल्कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं था। तो फिर ये मुद्दा अब क्यों उठाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की सरकार है, हिंदूवादी है, इसलिए उठाया मुद्दा ही? अंबाला हिसार हाईवे पर पंचायत भवन के सामने मौजूद ये वो पीर की दरगाह है जो कि इन दिनों विवादों में है। इसके खिलाफ पिछले कई दिनों से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुहिम छेड़ रखी थी। हाईवे पर सड़क किनारे बने इस दरगाह को अवैध कब्जा बताते हुए दोनों संस्थाओं और शहर के अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट के आदेश के बाद दरगाह के कुछ हिस्से को तोड़ भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि इस दरगाह पर केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही शीश नहीं नवाते हैं, बल्कि हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की भी इसमें आस्था है। जो दरगाह है यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू आते हैं, उसके बारे में बताइए। ऐसा है इसमें, ये पहली बात तो ये 150 साल पुरानी दरगाह है। इसमें टोटल 99% हिंदू आता है, 1% मुसलमान आता है, और हम सबकी इज्जत करते हैं। हिंदू हर कास्ट का हिंदू आता है यहाँ, कोई सी भी कास्ट हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हर एक धर्म के लोग आते हैं, तो सबका तो पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पर किस तरीके से पूजा करते हैं? माथा टेकते हैं यहाँ पर आके, जैसे मंदिरों में माथा टेकते हैं ऐसे ही दरगाह में माथा टेकते हैं आके, प्रसाद चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। जो जिसकी मन्नत है वो मन्नत पूरी करता है अपने आके यहाँ पर। तो आपकी लोगों से बात हुई? किसी से क्या कहा उन्होंने जब यहाँ पे बुलडोजर चला? किसी से बात हुई आपकी? हाँ, बहुत लोगों से बात हुई, सबने कहा गलत है। हर आदमी, हर मुसलमान एक नहीं, सारे हिंदू गलत बता रहे हैं। हर कास्ट का हिंदू बता रहा है, सरदार सिख ईसाई, ये गलत है, गलत होया है। इसके पक्षकारों की माने तो केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट केस के दौरान वो पहले ही ये केस जीत चुके थे, लेकिन इन सब के बावजूद इनको नोटिस दिए गए और अब दोबारा से ये कोर्ट केस में लंबित है। दरगाह के गद्दी नशीन अख्तर अली जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से हम जानेंगे कि जो ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है वो उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, क्या कहेंगे इस पर? मैम, हमारा 1993 में पीडब्ल्यूडी के साथ हम केस जीते हुए थे। फिर उसके बाद 2004 में फिर डला केस, वो भी हम जीत चुके थे। फिर 2021 में फिर दोबारा पीडब्ल्यूडी ने केस डाला किसी के दबाव में आके, और उन्होंने हमारे पे नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, बल्कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं था, कोई नोटिस नहीं था कोर्ट की तरफ से कि तोड़ने के लिए। ये ज़बरदस्ती दबाव बना के पीडब्ल्यूडी के ऊपर, ये जो हमारी जगह थी, ये हमारे पे कम से कम 150 साल पुरानी जगह थी, ये ज़बरदस्ती गिरवाई गई है। सर, आप ये कह रहे हैं कि किसी के दबाव में गिरवाई गई है, किसका दबाव हो सकता है सर? मैम, ये सुनील सचदेवा एडवोकेट हैं मैम, उनके दबाव में आके, ज़बरदस्ती उनके दबाव में आके गिरवाई गई है। लेकिन उनके दबाव में क्यों? देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो फिर दबाव से कैसे? मैम, कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं था, ना कोई नोटिस था कोर्ट की तरफ से गिरने के लिए, तो ये ज़बरदस्ती गिरवाई गई है। पीडब्ल्यूडी का नोटिस आता था, हम उसका जवाब देते थे, उसका कोई फैसला नहीं हुआ था अभी दीवार गिरने का। जब फैसला होता तो हम जैसा कोर्ट हमें कहता हम वैसा ही करते। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर वाकई में ये जगह इलीगल थी तो सिर्फ आधे बुलडोजर चलाया और आधी कार्रवाई बीच में रोक दी गई। फिर ये मैम, ये आधी जितनी जगह है, ये 3 मरले हमारी अपनी निजी जगह है, इसकी रजिस्ट्री भी है, इसका इंतकाल भी है, और ये हमारी जगह को भी कहते हैं कि ये इनकी जगह नहीं है। तो फिर खबरों में तो ये भी था ना कि आप जो है यहाँ से अपना सामान खुद उठा रहे थे, आप खुद इस जगह खाली कर रहे थे यहाँ से। मैम, हमने कोई सामान नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे पे जब दबाव बनाया गया तो हमने जो हमारा सामान था वो उठाया हमने, और इसके अलावा तो अंदर से तो कुछ नहीं उठाया। और जितनी उनकी जगह थी हमने सोचा कि उनको दे दो, उन्होंने ले ली अपनी जगह, लेकिन वो जो हमारी अपनी निजी जगह जिसकी रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, सब कुछ है, वो भी इस बात को कहते हैं कि ये इनकी है ही नहीं जगह। आप कितने टाइम से जो है यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मैम, मेरी ये 5वीं पीढ़ी है। मैं ये 5वीं पीढ़ी है मेरी।
पहले में मोहम्मद यासीन होते थे, फिर मोहम्मद एवज, अकबर अली साबरी, वो फुरकान अली, और फिर उसके बाद अकबर अली के बाद अख्तर अली साबरी। फादर और मैं दोनों यहाँ पे सेवादार हैं। हिंदू संगठनों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अंबाला में जो पीर की दरगाह बनी है वो अवैध है। कोर्ट ने इसे हटाने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एडवोकेट संदीप सचदेवा की माने तो जहां पर दरगाह बनाया गया था वो पूरी तरीके से सरकारी है और भविष्य में भी अगर कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा कर कुछ बनाया गया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो पीर की दरगाह जो तोड़ी गई है, एडवोकेट संदीप सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका भी हम पक्ष जानेंगे। सर, उस मामले के बारे में बताएं, क्योंकि सामने वाले जो कहते हैं कि ये पूरी तरह से गलत है और आपकी तरफ से दबाव डाल के किया गया सारा ये। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। उन लोगों ने पहले भी इसी तरह गुमराह करके सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और अब भी वो चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सड़क पर खड़े होकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरे पास कोर्ट के फैसले की कॉपी है, जिस फैसले के मुताबिक 24/9/2004 को, ये आप दिखा सकते हैं, माननीय अदालत सिविल जज सीनियर जूनियर डिवीज़न ने ये होल्ड किया था कि ये जो पीर वाले आदमी हैं, इन्होंने सरकारी ज़मीन पर 50 गज का नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। देखिए, कमाल की बात यह है, आप लोग मीडिया वाले पक्ष दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, परंतु मौके पर कितनी जगह पर वो कब्जे में है। अगर अब भी हम जाकर देखें तो लगभग 500 गज के करीब उसने कब्जा किया हुआ है, और जबकि इस कब्जे के मुताबिक वो केवल 50 गज की ज़मीन का कब्जाधारी है। तो इस बात से ही उनके सारे दावे झूठे साबित होते हैं कि वो ज़मीन के मालिक हैं और दबाव बना के दिया जा रहा है। लगभग 450 गज भूमि पर इस वक्त जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अब भी वो नाजायज़ रूप से कब्जे में बैठे हैं। और इस फैसले में भी अदालत ने सरकारी विभागों को ये हिदायत दी थी कि वो कानूनी प्रक्रियाओं का अमल करते हुए ये जो 50 गज कब्जा इन्होंने किया हो वो खाली करवाएं। इन्होंने सरकारी विभागों के साथ मिलीभगत करके, और उस वक्त कांग्रेस की सरकारें रहीं जो तुष्टीकरण की नीतियां अपनाती थी, और उसी इम्पीचमेंट के चलते हुए कांग्रेस की सरकारों ने, उनके प्रशासन ने इस इम्पीचमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये सरासर कहना कि वो नाजायज़ है और हमारे दबाव में हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। और उससे पहले उन्होंने माननीय अदालत में दरख्वास्त दी थी कि ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है, इसके ऊपर रोक लगाई जाए। लगातार 2 दिन बहस होने के बाद माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया, और उस फैसले के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी कार्रवाई की है। तो जो लोग अदालत के फैसले को भी नहीं मानते और झूठ कहने की आते हैं, जिनकी पिछले इतने सालों से बनी हुई हैं, तो ये सीधा सीधा नतीजा है कि कांग्रेस के लोगों ने जो मुस्लिम इम्पीचमेंट की रणनीति अपना रखी है, उसी के तहत ये कब्जे हो रहे हैं और उसी के तहत ये कब्जे फल फूल रहे हैं। और हमारी ये प्रशासन से मांग रहेगी कि वो इस सारे नाजायज़ कब्जे को, 1 इंच ज़मीन भी वहाँ पर ना रहे, और इस सारे नाजायज़ कब्जे को तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाए। सर, बार बार आप कब्जा कह रहे हैं, लेकिन उनके पास तो कागज हैं, उन्होंने तो खुद कहा है। उन्होंने कहा है, दिखाएं कागज़ कहाँ है। अगर उनके पास कोई कागज़ है तो कोर्ट को दे दें। जिस दिन कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन डिसमिस की, मैं कोर्ट में था, ना उन्होंने ना उनके वकील ने कोई कागज़ ही नहीं दिए। अगर उनके पास कोई कागज़ हैं तो कोर्ट में दिखा दें वो अपने कोर्ट के कागज़ कौन से हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि वो ढांचा जो है वो इलीगल है, तो अगर वाकई में इलीगल है तो फिर आधा क्यों छोड़ दिया गया? फिर तो पूरा हटाना चाहिए था। मैंने आपको अभी अपने शब्दों में कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीतियों के चलते ये सारा ढांचा चल रहा है। इसमें एक्चुअली 3-4 विभाग सम्मिलित हैं। अब वो विभाग, एक विभाग दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है। इसमें इन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन कब्जा कर रखी है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कब्जा कर रखी है। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि हमने ये ज़मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे दी है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले ये कह रहे हैं कि कब्जे वाली ज़मीन तो हमें मिली ही नहीं थी, तो हुड्डा वाले खाली कराएंगे। हुड्डा वाले कह रहे हैं कॉरपोरेशन खाली कराएगी। तो दोनों विभाग आपस में धींगा मुश्ती कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कब्जा बना हुआ है। और पीडब्ल्यूडी वालों ने केवल ये कह के अपनी जान छुड़ा ली कि हमारी तो जो सड़क पर थी 810 स्क्वायर फुट, हमने तो वो खाली करानी है, बाकी ज़मीन तो जिन विभागों की है वो विभाग खाली करवाएंगे। तो इस तरह ये जो विभागों का आपसी तालमेल नहीं है, जिस वजह से ये धींगा मुश्ती चल रही है, उसी के लिए हमने प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। उपायुक्त महोदय को हमने चिट्ठी दी है कि वो सभी विभागों के विभागाध्यक्ष होने के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते, डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते इन विभागों का तालमेल बनाएं और जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा है उसको खाली करवाएं।
सर दरगाह तो कई दशकों से है वहाँ पे अपनी जगह पे, तो फिर ये मुद्दा अब क्यों उठा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की सरकार है, हिंदूवादी है, इसलिए उठाया मुद्दा ये? सरकारी जमीन को खाली कराना क्या हिंदूवादी बात है? लेकिन सर मजार तो कब से है ना अपनी जगह इस पे? मजार को लेकर काफी समय से लोग संघर्ष कर रहे थे। तकरीबन 150 साल से मजार है सर। बिल्कुल झूठ। ये 150 साल अगर पहले संघर्ष होता तो आज भी इनके नाम होता। ये जो 150 साल वाला दावा है ये बिल्कुल झूठा है। 5 पुश्तें उनकी सर्व कर रही हैं उस जगह पे। ये झूठ का दावा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनकी एक भी पुश्त वहां नहीं थी। नाम गिनवाए सर उन्होंने अपने परदादा से आज तक। मैं भी अपने 13 पीढ़ियों के परदाताओं का नाम गिनवा सकता हूँ। नाम गिनवाने से क्या होता है? नाम गिनवाने से किसी का कब्जा थोड़ी हो जाएगा। वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पे वो कैसे आई ये बता दें। अगर वो उनका कब्जा था तो 2004 में उनको कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो तो कहते हैं कि लीगल नोटिस हमें बार बार भेजा गया, हमने अपने प्रूफ भी किया। 2004 में किस कानून के तहत वो कोर्ट में गए थे, इस बात का जवाब दे देना। कोर्ट में तो वो गए और तो कोई नहीं गया। पर कहते हैं कि नोटिस तो पहले आपकी तरफ से गया था। हमारी तरफ से क्यों नोटिस किया? 2004 में तो कोई नोटिस नहीं था, वो गए कोर्ट के अंदर। 2004 में भी सरकारी विभागों ने जब जमीन एक्वायर की, खसरा नंबर 432 में बता दें उनकी कौन सी जमीन है, कब रेवेन्यू रिकॉर्ड उनके नाम हुआ। ये जगह जो है ये मूर्ति श्री राम ठाकुर जी की है। इस जगह पे तो मस्जिद वैसे ही नहीं बन सकती। ये जो जगह है खसरा नंबर 432, इनका तो कभी था ही नहीं। उस खसरे की कोई मलकियत का कागज तो दिखाएं। ये कह रहे हैं हम 150 साल से बैठे हैं। कौन से 150 साल कहाँ से शुरू होते हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक कागज भी नहीं है इनके पास। अगर एक भी कागज होता तो कोर्ट इनको स्टे ना दे देती। तो फिर कोर्ट क्यों कहती कि ये कब्जे में है? ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रही है कि वो कब्जे में है। उनके कहने से क्या होगा? वो कहते हैं 150 साल, हम 1500 साल से हैं। उनके कहने से क्या होगा? कोर्ट का तो हासिला सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट तो मेरी बनाई भी नहीं है। ना मैं इस केस में पार्टी था, ना मेरी मौजूदगी में ये केस हुआ, ना मुझे इस केस का पता था। मुझे तो इस केस का पता ही अब चला। अब इस केस में हम पार्टी बनेंगे और हम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो इसको खाली कराए। कोर्ट का ही फैसला लागू करवाने के लिए कह रहे हैं हम तो। वो बोल रहे हैं कि 2021 से लगातार हर महीने 4-4 नोटिस आते रहे हैं, जवाब हम देते रहे हैं, लेकिन हम पर जो है दबाव बनाया जा रहा है संगठन की तरफ से। मैडम ये बिल्कुल झूठी और कोरी अफवाहें हैं। कोर्ट अपना काम कर रही है। उन्होंने बाकायदा आपका नाम लिया कि आप दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे। मैं तो दबाव बनाऊंगा ही, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं। मुझे ये कब्जा खाली कराना है। ये अपने कागज दिखा देना 2021 से। पर आपने खाली करवाना क्यों है? नाजायज कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा है। लेकिन सर सरकारी जमीन पे है तो लोग आते जाते, प्रशासन के कई लोग गुजरते हैं वहां से, नजर तो सबकी पड़ी होगी। सरकारी जमीन का कब्जा मैडम आप भी खाली करा सकती हैं। अगर आप नहीं कराना चाहती तो मुझे क्या एतराज है? मैं खाली कराना चाहता हूं। सरकारी जमीन है, गैर कानूनी ढंग से बना हुआ है, माननीय अदालत का फैसला है, तो मुझे इसमें खाली कराने में क्या एतराज क्यों नहीं होगा जी? मेरा क्या है, मैं तो सरकारी जमीन खाली करवाऊंगा ही। आपको ये बता दें कि इस दरगाह पर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था तो कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। अब क्योंकि ये मामला कोर्ट में अभी लंबित है, ऐसे में गौर करने वाली बात होगी कि क्या इस ढांचे को पूरी तरीके से गिरा दिया जाता है या नहीं।